हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, हम लोग इतना समझाते थे जूली आंटी को, लेकिन उस टाइम पे इनको नहीं समझ में आता था। आज जब खुद ठोकर लगा तो आपको आज समझ में आ रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जूली आंटी के लिए, क्योंकि एक माँ का ना सपना होता है अपने बच्चों का शादी करना, देखना, बहुत सारी चीजें सोच के रखती है एक माँ, चाहे बेटा हो या बेटी हो, बेटा बेटी दोनों के लिए सोच के रखती है माँ। बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, और बेटा जब इतना बड़ा फैसला ले ले और माँ से बताए तक ना शादी कर ले, तो ये बहुत बड़ी बात है। और पता नहीं, ये चीज तो शायद इसीलिए जूली आंटी के चेहरे की रौनक ही चली गई है इतने दिनों से। वो अजीब सी एकदम हो गई हैं, दिखती हैं। पहले अलग ही दिखती थी, इतनी एक्टिव, खुश, अब अलग ही दिखती हैं। तो ये एक ऐसा घाव है ना, जो कितना भी कोई मरहम लगा देना नहीं भरेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। शाम को मैं वीडियो बनाई हूँ, मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी बात है। मेरे वीडियो पे कमेंट आया था, मैं बताती हूँ आप लोगों से। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, जो शाम को मैं वीडियो डाली थी उस पर कमेंट आया था कि जयश्री आप देखो जाके वीडियो फेसबुक पे जूली आंटी डाली हैं, बताई हैं कि ये लोग शादी कर लिए हैं, कोर्ट मैरिज कर लिए हैं, और जूली आंटी को बताए तक नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगी, मुझे अब देखिए क्या है ना कि मैं नहीं बोलती ये चीज यहाँ पे लाने के लिए, लेकिन जूली आंटी को ये चीज बताना पड़ेगा अपने लोगों से, अपने जो लोग जूली आंटी को पसंद करते हैं। मुझे पता है कि आप मेरा वीडियो देख रही हैं। अगर ऐसा है, अगर सच में वो लोग शादी किए हैं, आपको बिना बताए, आपको नहीं बताए हैं, और लड़की वाले मिल के शादी करवा दिए हैं आपके बेटे का, तो आपको यहाँ पे बताना चाहिए ये चीज। क्योंकि देखिए, इतने दिन से लिविंग में रह रहे हैं, आपके घर में आके रहे, सब कुछ हमारा देखा हुआ है। तो शादी वाली बात भी ना, मुझे नहीं लगता है कि आपको छिपानी चाहिए। और है, अगर मैं इसकी एकदम पुष्टि नहीं कर रही हूँ, लेकिन जूली आंटी बोली है, नाम नहीं ली है लेकिन क्लियर बोली हूँ। मैं शॉर्ट्स डाल दी हूँ वो वाला, ताकि आप लोग देखो। और मुझे उम्मीद है कि जूली आंटी देखेंगी। अगर ऐसा सच ये होगा या नहीं भी होगा तो क्लियर आप कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जो लोग आपको देखते हैं, आपसे जुड़े हैं, उनको उम्मीद है आपसे कि आप सही बताएंगे उनसे। और देखिए, आप यहाँ से जुड़ी हैं, हम अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो घर की बात है, कलह क्लेश है, ये सब आपको नहीं बतानी चाहिए, है ना? क्योंकि हम लोग माता जी को भी यही बताते हैं कि नहीं, यहाँ पे मत वो सब चीज कहो। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन आपका अलग है, यहाँ पे ये अलग ही है भाई। ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसा किए हैं बच्चे इनके, तो बहुत गलत इनके साथ किए हैं। एक माँ बच्चे को पैदा करती है, पालती है, पोसती है, एक शादी करती है। शादी के लिए ना कितने सपने देखती है एक माँ, कितना कुछ सोच के रखती है बच्चों के शादी के लिए, है ना? लेकिन वो सब हक छीन लेना, ऐसे चुटकी में सारा हक छीन लेना, कौन हक दिया है? इतना 2 दिन की लड़की को आके और सारा हक छीन लेना एक बार में, और शादी में पूछना तक नहीं। मैं तो उस लड़की का तो कुछ कहूंगी ही नहीं, उस लड़की को कुछ नहीं कहूंगी भाई। यहाँ पे सबसे गलत हैं तो जूली आंटी के बेटे। कैसे कोई लड़का शादी कर लेता है? देखिए, मैं इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि जूली आंटी आके इस चीज को क्लियर कर दें तो अच्छा रहेगा। अगर ऐसा है ना, तो आप ये बिल्कुल ही मत डरिएगा कि लोग आपको ट्रोल करेंगे, आपके खिलाफ जाएंगे। और कोई ट्रोल करे तो करे, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन इस मामले में ना, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि एक माँ पे क्या बीतता है, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप खिलाफ नहीं थी इस शादी के। अगर आप खिलाफ रहती तब हम आपको बोलते। आप खिलाफ नहीं थी। हम जब जब बोले हैं ना, माही को जब जब हम बोले हैं, हम जब जब आपकी होने वाली बहू को बोले हैं, तब तब आप आके सपोर्ट की है उसके लिए आके बोली हैं, सबको बोली हैं, सबको सुनाई हैं। आप इतना सपोर्ट की हैं उस लड़की का कि आप अपने घर में बिन ब्याही लड़की को अपने घर में रखी थी, अपना सब कुछ छोड़ के। आपके भी पटीदार हैं, गुतियां हैं, ससुराल है, सब है, लेकिन सब कुछ
इतना सब कुछ रहता है, लेकिन कुछ ना सोच के उस लड़की को अपने घर में आप शरण दी रखी, अपने घर में बिन ब्याही लड़की को। देखो शादी ब्याह हो जाता है ना, लड़की शान से आती है, ससुराल रहती है, लेकिन यहाँ पे जूली आंटी का अलग कंडीशन था, कोई माँ नहीं रखती, लेकिन जूली आंटी दुनिया से लड़के सबसे लड़ गई थी, आगे खड़ी थी अपने बेटे और उस लड़की के आगे ढाल बन के खड़ी थी। कौन बोल देगा मेरे बेटे और मेरे होने वाली बहू को, कोई नहीं बोल सकता है मेरे रहते। वो ढाल बन के खड़ी थी वो माँ। आज उस माँ को क्या मिला? आज उस माँ को यही नतीजा मिला कि जाके बेटे बहू शादी कर लिए और उस माँ को बताए तक नहीं। जो माँ पूरी दुनिया से लड़ रही थी, उनके रिश्ते के लिए आए दिन सफाई दे रही थी, आए दिन ढक रही थी, पर्दा डाल रही थी, कुछ न कुछ आके बोल देते थे, कुछ न कुछ आके बोल देते थे। कभी होली में रंग खेलना उस तरीके से, कभी कुछ भी बोल देना कि हम एक साथ सोते हैं, कुछ भी बोल देना। जूली आंटी आके कभी बिना वो ब्रा पहने हुए रील्स बनाना उस तरीके से। जूली आंटी हमेशा पर्दा डाली है उन चीजों पे, हमेशा ढाल बन के खड़ी रही हैं। आज उन सब चीजों का क्या नतीजा तुम लोग दिए हो? क्या उनको मिला? क्या मिला आज? अगर ये सही है तो तुम लोगों को शर्म नहीं आई ये काम करने में? और मैं तो तुम्हें बोलूंगी, तुम बेटे हो ना, उस लड़की को छोड़ो, वो पढ़ाई घर से आई हुई लड़की है, अभी आज शादी हुई है। ये भी नहीं कि 1 साल 2 साल हो गया, आज शादी तुम नहीं की, आज शादी हुई और तुम अपनी इतना बड़ा फैसला ले लिए, शादी कर लिए, और तुम्हें थोड़ा सा भी जरूरत नहीं महसूस हुआ माँ का, पापा का, बहन का, बिल्कुल नहीं महसूस हुआ तुम्हें। और शायद यही रीजन है कि बड़े वाले बेटे नहीं दिख रहे हैं वहां पे आजकल, साथ में नहीं दिख रहे हैं दोनों भाई, वरना दोनों भाई साथ में दिखते थे। सनी बाबा नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ है क्या है, मैं उनका चैनल नहीं देखी हूँ, लेकिन वो नहीं दिख रहे हैं साथ में। 2 लड़के हैं, 2 लड़के दिख रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखे हैं। शायद यही रीजन है कि हो सकता है नहीं उनको भी पसंद आया होगा। माँ बाप से अगर माँ बाप नहीं जा रहा है शादी में, तो भाई के ऐसा सब एक जैसे नहीं होते हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होता है। जितने बच्चे रहते हैं सबका दिमाग अलग अलग तरह से चलता है। तो हम ना आज जूली आंटी के खिलाफ रहते कि आपको क्या दिक्कत है, शादी हुई है तो आपको दिक्कत ही क्या है, क्या दिक्कत है, कर लिए तो कर लिए, आजकल कौन नहीं लव मैरिज करता है। लेकिन जो माँ दुनिया की नजर में इतनी बुरी बनी, जिस लड़की के लिए, जिस बेटे के लिए इतनी गाली खाई, सबसे इतना ट्रोलिंग का सामना की है, आज उसी माँ को तुम लोग नहीं पूछे, उसी माँ को छोड़ दिए। और मैं तो कहती हूँ कि कैसे वो माँ बाप हैं, बच्चे तो बच्चे, कैसे वो माँ बाप, भाई उन माँ बाप का तो पहले ही पता चल गया था जब बेटी को छोड़ दिए थे कि रहो लिविंग में रहो, तभी पता चल गया था कि कैसे माँ बाप है। जूली आंटी का गुस्सा एकदम जायज है, जायज है एकदम। मुझे लगा कि कुछ और मामला है यहाँ पे, बहू का, ये भी अब आई हैं कंट्रोवर्सी करने, ये भी आई हैं बहू का बुराई करने यहाँ पे, इसलिए शाम का वीडियो मैं उस तरीके से बनाई हूँ। लेकिन मेरे पे जब कमेंट आया है कि आप वीडियो देखिए, मैं जब वीडियो देखी हूँ तो नाम तो नहीं ली है जूली आंटी, लेकिन क्लियर बताई हैं वहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गलत बात है। और हम समझ सकते हैं जूली आंटी की फीलिंग को कि उन पे क्या बीत रहा होगा, क्या बीत रहा होगा उस माँ पे जिसका बच्चा, जो माँ पूरी दुनिया से लड़ी जिस बच्चे के लिए, वो बच्चा जाके शादी कर लिया, बताया तक नहीं। हालांकि इसमें कोई गलत नहीं है, शादी करनी थी, करनी चाहिए ही शादी। हम लोग तो उसी टाइम बोल रहे थे कि शादी कर लो, शादी करके लेके रहो, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई नहीं उंगली उठाएगा, कर लो शादी। लेकिन मैं एक सवाल जूली आंटी से भी मैं पूछना चाहूंगी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आखिर ये कदम बेटे बहू क्यों उठाएं, आपको क्यों नहीं बताएं? क्या आप शादी अभी नहीं करना चाहती थी? क्या आप खिलाफ थी शादी के अभी, मतलब फिलहाल अभी कुछ दिन में इधर आप नहीं करना चाहती थी? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जूली आंटी पहले सोच रही हूँ कि बड़े वाले बेटे का शादी कर दूं, पहले लड़की मिल जाए, बड़े वाले बेटे का शादी कर दूंगी तब इसका करूंगी, और लड़की बड़े वाले की लड़की नहीं मिल रही है
तो ये कर लिए होंगे कि नहीं हमें करना है, कुछ तो ठोस रीजन है कि वो लोग भी शादी किए हैं, लेकिन बिना बताए हुए क्या रीजन है कि किए हैं? क्या आप नहीं चाहती थी कि अब भी शादी हो? तो ये भी हो सकता है। तो आप एक बार प्लीज आप क्लियर करिएगा इस चीज को, और अगर ये सब नहीं भी है ना तो भी आप क्लियर कर दीजिएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा शादी नहीं किया है। और अगर शादी सच में किए हैं वो लोग, तो भी मैं आपसे कहूंगी कि आके और आप यहाँ पे बताइए अपने दिल की बात। क्यों घुटिएगा? क्यों घुटिएगा किसी के लिए? कितना सहिएगा? अभी नहीं बोलिएगा ना, क्लियर नहीं करिएगा तो आप ही गाली खाइएगा, आपको ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा और लोग मलाई खाते रहेंगे। ठीक है, तो वही बात है, क्लियर तो करना ही पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके वीडियो का, तब मैं उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। मुझे पता है कि आप देख रहे होंगे वीडियो और बताएंगे भी, आप इस बारे में जरूर क्लियर करेंगे, तो जरूर क्लियर करिएगा। तो यही है, मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है ये बात कि कैसे वो लड़का दिखने इतने अच्छे से, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतने अच्छे से रहता था माँ के साथ, इतना प्यार जताना, इतना प्यार करना, इस तरीके से रहना, नोक झोंक करना, ऐसे माँ के साथ दोस्त की तरह वो रहना। एक होता है ना कि माँ को माँ समझना, गार्जियन समझना, तो डर डर के दूर दूर रहना, वैसे वो था ही नहीं, एकदम दोस्त की तरह छेड़ते रहना माँ को, नोक झोंक करते रहना माँ के साथ, इधर पकड़ो उधर पकड़ो, इधर खींचो उधर खींचो, इस तरीके से होता था। और इतना सब कुछ, इतना अच्छा रिश्ता होते, इतना अच्छा बॉन्ड होते हुए, और फिर भी एकदम से शादी कर लो और माँ बाप को ना बताओ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत शर्मनाक बात है, बहुत। और इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं देखी हूँ, मैं खुद जूली आंटी को बोली हूँ उस टाइम पे, होली के टाइम पे, जब वो वैसे ड्रेस पहन के वो शॉर्ट्स बनाई थी उस टाइम पे, या फिर जब भी ऐसा कुछ हुआ है, मैं खुद जूली आंटी को बहुत बोली हूँ जैसा मुझे लगा है। क्योंकि देखिए हम लोग ना मतलब ये नहीं है कि जूली आंटी आज अच्छी दिख रही हैं तो अच्छा बोल दी तो कल भी जूली आंटी को अच्छा ही बोलेंगे, नहीं, हमें जब जो जैसे दिखता है ना हम बोलते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही बोली थी कि जब मुझे दिखेगा ना, जो जैसा दिखेगा मैं वैसा बोलूंगी, अब मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, अब भी अगर जूली आंटी ये बात बताती हैं आके कि हाँ ये सही है, तो मैं तो भाई मैं करूंगी जूली आंटी का ही सपोर्ट, क्योंकि मैं देखी हूँ कि वो कितना सुनी है। दुनिया की नजर में बुरी बन के, एक माँ पूरी दुनिया की नजर में बुरी बन के, और उस लड़की का सपोर्ट की थी जो लड़की आके रहती थी यहाँ पे, और वो अपनी बहन को भी लेके साथ में रहती थी। क्या नहीं सुनी है, हैं? और ये सब का आज ये नतीजा मिला। छी, शर्म आनी चाहिए। कैसे तुम लोग बच्चे हो अगर ऐसा किए हो तो। और अगर ये चीज क्लियर नहीं होगा तो बहुत ही उल्टा मैसेज जाएगा, उधर वो लोग भी सुनेंगे, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो उधर वो लोग भी सुनेंगे, इधर आपके लिए भी कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, पूरा एकदम अलग ही रहेगा। आप इस चीज को क्लियर कर दीजिएगा तो सब कुछ अच्छे से रहेगा, और है ना, अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं देख रही थी इतने दिन से ना, पता है क्या, इनको देख के ना मुझे लग रहा था कि इतने टाइम से ये गांव आके रही हैं, वहां से वो उधर चली गई अचानक से, वो लड़की उधर चली जाती है, ये इधर आ जाती हैं। मुझे डाउट हो रहा था कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये अचानक से सब उथल पथल हो गया, और इनका उस टाइम पे कभी नहीं आती थी, कुछ दिन गायब रहती थी, आती भी थी तो टेंशन में, कभी रो के। एक बार और कुछ दिन पहले ऐसा बहू के लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाई थी, तो हम लोग बोले थे उस पर भी, तो बोली कि नहीं ये मेरे थॉट्स हैं, लेकिन वो थॉट्स नहीं था, वो भी यही था, ये छिपा रही है इतने दिन से। और आज खुद खुल के आज बोल रही थी ये चीज कि मैं कितने दिन से घुट रही हूँ और मैं इस चीज को बता दूंगी, बता नहीं पा रही हैं, लेकिन इनका रोक के रखी हैं अपने आप को, बता नहीं पा रही हैं। कुछ तो मतलब है ना, क्योंकि ये बदलाव जो आया है, जूली आंटी ऐसी नहीं थी गाइस, ऐसी नहीं थी। वो एक ऐसी टाइप की लेडी है ना, उम्र जैसे है, उम्र हो गया है,
लेकिन वो ना हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए खाना किचन में बना रहे हैं, मस्ती में, एकदम मस्ती में डांस कर करके खाना बना रहे हैं, उस तरीके की लेडी हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से कहूँ तो उसके बाद से ही, जब से ये वहां से निकली, वो लड़की उधर गई, उसके बाद से सब कुछ बदल गया। इनके चेहरे का रौनक ही उड़ गया है, अजीब सी एकदम दिखती हैं, रहती हैं, एक्टिव भी उतना नहीं रहती है, रहती भी हैं तो कुछ भी मतलब नहीं समझ आता है। तो है कुछ ना कुछ तो है। तो मैं यही कहूंगी, परेशान मत होइए। मुझे लगा कोई और मैटर है, जैसे ये माता जी ला रही थी यहाँ पे बेटे बहू का बुराई, मुझे लगा वैसे ही, लेकिन नहीं, आपका ये मैटर अलग है और हम सब देखे हैं, इस चीज को जानते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप यहाँ पे आके क्लियर इस चीज को कर दीजिए और अपना मन हल्का कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, चलते हैं, रहना देता है इस वीडियो को यहीं तक। बाकी मिलते हैं, आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि सही बोल रही हूँ मैं कि गलत बोल रही हूँ, है ना। और कमेंट करने के लिए थैंक यू कि आप लोग मुझे बताते हो, जो मुझे पता नहीं चलता है वो भी आप लोग बताते हो, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप लोग ऐसे ही बताते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना बताते हो, सही गलत, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं गाइस, बाय बाय।